स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री का। आज हम लोग चर्चा करेंगे हेलो एल्केन, और जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड के रूप में भी जानते हैं, कि IUPAC नामांकन के बारे में। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके तहत जो नामांकन होते हैं वो लगभग पूरी दुनिया में मान्य होते हैं। एक जैसे नाम, अध्ययन को सुविधाजनक बनाना, ये सब प्रमुख कारण है जिनके चलते IUPAC की व्यवस्था की गई, नामांकन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई। अभी हम लोग चर्चा करेंगे हेलो एल्केन का IUPAC नामांकन कैसे किया जाता है। हेलो एल्केन के IUPAC नामांकन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेलोजेन को कम अंक देते हुए सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। हेलोजेन को कम अंक देते हुए सबसे लंबी श्रृंखला चुनी जाती है और उसे एक पैरेंट नाम का तात्पर्य यहाँ पर मुख्य नाम से है, जिसे हमेशा हम लोग अंत में लिखते हैं। उसे एक पैरेंट नाम दिया जाता है जो निम्न प्रकार से होता है। हेलोजेन्स having given minimum position and longest chain is selected and the parent name is given as follows। इनका पेरेंट नाम होता है एल्केन, और हेलो जो है यानी हेलो एल्केन का हेलो टर्म वो शाखाओं की तरह माना जाता है। तो इनका नाम हो गया हेलो एल्केन, जहां मुख्य नाम एल्केन हो गया, पेरेंट नाम एल्केन हो गया, और इसके ठीक पहले हेलो यानी हेलोजेन का प्रयोग करते हैं। जहां हेलो शब्द का मतलब क्या होता है, यदि F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो फ्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, और यदि I होगा तो आयोरो। इन्हीं को हम लोग हेलो कहते हैं। इनको हम लोग पहले लिखते हैं और अंत में लिखते हैं एल्केन। और प्रश्न उठता है कि एल्केन शब्द का जो हम लोग नामांकन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। तो एल्केन का नामांकन हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, तथा एल्केन की जब बात करेंगे तो एक कार्बन के लिए हम लोग चर्चा करेंगे मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, इसी प्रकार से 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोनेन, और 10 कार्बन के लिए डीकेन का प्रयोग करेंगे। 11 के लिए अनडीकेन, 12 के लिए डोडीकेन। इसी प्रकार से हम लोग एल्केन का नामांकन करते हैं। तो एक कार्बन के आधार पर जितने कार्बन की श्रृंखला होगी, शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा की कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनी जाती है। तो लंबी श्रृंखला एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। जब एक कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी
तो हमारा जो एल्केन का नाम होगा, पेरेंट नाम जो होगा वो मीथेन होगा। 2 कार्बन की श्रृंखला होगी तो ईथेन, 3 की होगी तो प्रोपेन, 4 की होगी तो ब्यूटेन, 5 की होगी तो पेंटेन, 6 की होगी तो हेक्सेन, 7 की होगी तो हेप्टेन, 8 की होगी तो ऑक्टेन, 9 की होगी तो नोनेन और 10 की होगी तो डीकेन। ये पेरेंट नाम, और पेरेंट नाम हमेशा अंत में लिखा जाएगा। और ये जो भी नाम है कार्बन की संख्या पर आधारित, ये हमेशा हम लोग अंत में लिखेंगे। और उससे पहले क्या लिखेंगे? हेलो मीन्स हेलोजन, फ्लोरो एफ के लिए, क्लोरो सीएल के लिए, ब्रोमो बीआर के लिए और आयोडो आई के लिए प्रयोग करेंगे। तो पहले लिखेंगे हेलो को और फिर लिखेंगे हम लोग एल्केन को। अब हम लोग क्या करेंगे? शाखाओं को कम अंक देते हुए गिनती का क्रम रखा जाता है। Substituents having given to minimum position, और इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग को टनकेबल करेंगे, यानी काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा जो ब्रांच है, शाखा जो है वो नजदीक पड़े। और शाखाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, यानी यहाँ जो प्रमुख शाखा है वो हेलो, यानी हेलो का मतलब यदि एफ है फ्लोरो, सीएल है क्लोरो, बीआर है ब्रोमो, आई है आयोडो। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं शाखाओं की, तो डिफरेंट शाखाओं में यदि सीएल भी हो सकते हैं, आई भी हो सकते हैं, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर दोनों चीज हम लोग प्रयोग करेंगे, अल्फाबेटिकल, यानी एक अल्फाबेटिकल गिनती का क्रम रखेंगे यदि समान अंक हो, तो अल्फाबेटिकल गिनती का क्रम रखेंगे, जिनका नाम अल्फाबेटिकल पहले पड़ेगा उनके तरफ से हम लोग पहले गिनेंगे। और जब लिखने की बारी आएगी तो उनको हम लोग पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल क्रम में पहले आते हैं। गिनती में शाखाओं को अल्फाबेटिकल वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। Substituents are written alphabetically साथ ही गिनती में भी इसी अल्फाबेटिकल क्रम का पालन होता है। Also, counting is done अल्फाबेटिकली। अब प्रश्न ये उठता है कि अल्फाबेटिकली काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? यदि हम लोग 2 छोर में गिनना शुरू करते हैं, एक छोर से यदि गिनते हैं और क्लोरीन पड़ता है 2 नंबर पर, दूसरे छोर से गिनते हैं ब्रोमीन पड़ता है 2 नंबर पर, तो अल्फाबेटिकल ब्रोमीन ब्रोमो है, बी से लिखा गया है, बी से लिखा जाएगा ब्रोमो, और क्लोरीन सी से लिखा जाएगा क्लोरो। तो पहले हम लोग ब्रोमो की तरफ से गिनेंगे और जब लिखने की बारी आएगी तो पहले हम लोग ब्रोमो को लिखेंगे क्लोरो की तुलना में। इसका मतलब यही हुआ उदाहरण के रूप में। इसके बाद क्या करते हैं, तो शाखाओं के स्थिति को पेरेंट नाम के पहले लिखा जाता है। The position of substituents are written before
पेरेंट नेम। शाखाओं को हम लोग उनके स्थिति के साथ लिखेंगे, यानी यदि 3 नंबर पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो लिखेंगे, यदि 2 नंबर पे है तो 2 क्लोरो लिखेंगे। यही कह रहा है कि शाखाओं को स्थिति के साथ पेरेंट नाम के पहले लिखा जाता है। एक और बात है, एक से ज्यादा शाखा होगी तो वहां पर हम लोग प्रीफिक्स के रूप में 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा इनका भी प्रयोग करते हैं। एक से अधिक शाखा होने पर क्रमशः 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा इत्यादि का प्रयोग उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के रूप में करते हैं। When more than one substituent are present, then prefix is applied for 2 die, for 3 try, for 4 tetra, for 5 पेंटा। इस तरह से 6 के लिए हेक्सा का, 7 के लिए हेप्टा का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये तो प्रीफिक्स के रूप में हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे। कुछ अन्य बातें भी हैं। अंक के बीच हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं और अंक और शब्द के बीच हाइफन का प्रयोग करते हैं। ये लगभग सभी IUPAC नामांकन के दौरान किया जाता है। अब हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे यदि नाम लिखना हो हमें CH3Cl का IUPAC नाम, यहाँ एक कार्बन है और एक Cl। Cl यानी हेलो, हेलो यानी क्लोरो, क्लोरो को पहले लिखेंगे और इस एक कार्बन के एल्केन को बाद में लिखेंगे। और एक कार्बन के एल्केन को हम लोग कहते क्या है, तो मीथेन। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक कार्बन के एल्केन को मीथेन कहते हैं, 2 को इथेन। तो यहाँ एक कार्बन है इसलिए हम लोग मीथेन लिखेंगे। यदि यहाँ 2 कार्बन होता तो इथेन। जैसे उदाहरण के तौर पर यही कंपाउंड कुछ इस प्रकार से होता तो क्लोरो पहले लिखते और 2 कार्बन के चलते इथेन। अब बात करते हैं हम लोग अधिक श्रृंखलाओं में। यदि कोई कंपाउंड हम लोगों के पास इस प्रकार से होता है, इसका हम लोगों को IUPAC नाम लिखना होता, हम लोग गिनती का क्रम इधर से रखेंगे 1 2 3, क्योंकि इधर से गिनते हैं तो क्लोरो 3 नंबर पे जाएगा और इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर पे। और नियम क्या कहता है कि हमको कम अंक देना है हेलोजेन को या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को जब हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो यहाँ पर Cl 1 नंबर पोजीशन पर और 1 नंबर पर है तो पोजीशन के साथ लिखेंगे 1 पे क्लोरो। नियम क्या कहता है कि जो शाखाएं हैं उनको स्थिति के साथ, तो यहाँ 1 नंबर पे है तो 1 पे है क्लोरो, अंक शब्द के बीच हाइफन का प्रयोग कर रहे हैं। और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। पहले हम चर्चा कर चुके हैं 3 कार्बन को प्रोपेन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। यदि यही कंपाउंड कुछ ऐसा होता CH3 CHCl और CH3 1 2 3, अब 2 पे Cl है तो 2 पे क्लोरो और 3 कार्बन को हम लोग कहेंगे प्रोपेन। यहाँ भी 3 कार्बन था प्रोपेन, यहाँ भी 3 कार्बन है प्रोपेन। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इधर से भी गिन सकते हैं, तो उत्तर होगा हाँ। यहाँ इधर से भी गिनना है तो 2 नंबर पे क्लोरो है और इधर से भी गिनना है तो 2 नंबर पे क्लोरो है। इसमें हम लोग दोनों तरफ से गिन सकते हैं, नाम एक ही आएगी, नियम के अनुसार दोनों सही होंगे। यदि कोई कंपाउंड ऐसा होता
1 2 3 4। इधर से हम लोग गिनेंगे तो 3 नंबर पे क्लोरो है, इधर से गिनते हैं तो 2 नंबर पे, हमें कम अंक देना है। तो 2 पे क्लोरो और 4 कार्बन को ब्यूटेन, ऐसा नाम क्यों लिखा गया? तो 2 पर हेलोजन है Cl, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, और 2 पर है इसलिए 2 क्लोरो, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, और पेरेंट नाम ब्यूटेन को हम लोग हमेशा अंत में लिखते हैं। जैसे यहाँ मीथेन 1 कार्बन का तो अंत में लिखे, 2 कार्बन का इथेन अंत में लिखे, 3 कार्बन का प्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन अंत में लिखे। इसी प्रकार से 4 कार्बन का ब्यूटेन हम लोग अंत में लिखते हैं। यहाँ Cl था हमारे सारे एग्जांपल्स में। इस एग्जांपल में यदि I होता तो आयोडोमीथेन लिखते, यदि Br होता तो ब्रोमोमीथेन लिखते, यदि इसी के जगह पर F होता तो फ्लोरोमीथेन लिखते। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इन पे लागू होता है। CH3 CH Br CH3, तो 1 2 3, 2 पे ब्रोमो, 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला हुई, और 2 पे Br है तो 2 पे ब्रोमो, और 3 कार्बन को हम लोग कहेंगे प्रोपेन। यदि कोई कंपाउंड ऐसा होता CH Br CH Br और CH3, तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, जिसमें 2 पर और 3 पर दोनों जगह पर ब्रोमीन है। तो 2 और 3 अंक के बीच कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं, किस शब्द शुरू होंगे इसलिए है। तो 2 पर और 3 पर, 2 और 3 लिख दिए, 2 ब्रोमीन हो गए, तो डाई ब्रोमो। कह रहा है कि 1 से अधिक संख्या होगी तो 2 के लिए डाई, यदि 3 बार होता Br तो ट्राई लगाते, 4 बार Br होता तो टेट्रा लगाते। 2 3 डाई ब्रोमो, और 4 कार्बन को हम लोग कहेंगे ब्यूटेन। इसी तरह यदि हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, यहां 3 गो क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो, और एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन, एक कार्बन के चलते इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन। ये हो गया हमारा IUPAC नामांकन। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि 1 से अधिक प्रकार की शाखाएं हो हेलोजन की तो क्या करेंगे? CH3 CH Br CH Cl और CH3, इधर से गिनते हैं 2 नंबर पे ब्रोमो है, इधर से गिनते हैं 2 नंबर पे क्लोरो है, और हमें अल्फाबेटिकल प्राथमिकता देनी है। तो B से है ब्रोमो, हम लोग गिनती इधर से रखेंगे, लिखने में भी अल्फाबेटिकल, तो 2 पे ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर 3 पे क्लोरीन है तो 3 पे क्लोरो, और 4 कार्बन को हम लोग पेरेंट नाम लेते हैं ब्यूटेन, और पेरेंट नाम को हमेशा कहां लिखते हैं? अंत में। तो गिनती हम लोग इधर से गिनेंगे तो 2 पे क्लोरो और 3 पे ब्रोमो हो जाएगा, जबकि अल्फाबेटिकल हमको जो पहले पढ़ते हैं उनको पहले अंक देना है, इसलिए हमारी गिनती इधर से ही होगी। इस तरफ से हम लोग गिनेंगे तो सही नहीं होगा, तो पहले गिनती का क्रम हम लोग सही नियम के अनुसार रखेंगे, क्योंकि नियम क्या कहता है कि अल्फाबेटिकल जो पहले पड़ेगा गिनती हम लोग उधर से रखेंगे, और लिखने में भी जो अल्फाबेटिकल पड़ेगा उसको पहले लिखेंगे। B से ब्रोमो है तो B पहले पड़ेगा, और C से क्लोरो है तो C बाद में पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन का IUPAC नामांकन करते हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।